तो मिला नहीं कॉलेज मुझे उस समय और अच्छा। पैसे का अरेंजमेंट हुआ नहीं। अच्छा तो साइकिल चुरा ले गया कोई मेरा। अब वो 5,000 में एक ही कोचिंग कर सकता था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से। अच्छा तो मैंने चूज़ किया उस दिन पता नहीं क्यों फिजिक्स। और दोस्त जो मेरे केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने जाते थे अच्छा उनसे मैं मैथ और केमिस्ट्री उनसे बाद में पढ़ लेता था। बुआ से फूफा जी से माफ़ी मांगा अच्छा कि मैं इस बार पढ़ूंगा, एक मौका दे दो। घर का काम सारा मैं करता था, अच्छा जैसे सिलेंडर लाना हो, सब्जी लाना हो, अच्छा है ना, तो सारा काम मैं कर देता था। तो घर वाले मानते भी थे कि बढ़िया है कम से कम, और उनको लग तो रहा था कि पढ़ ही रहा होगा हाँ, और सारा काम भी मैं करता था। अच्छा। तो फूफा जी बहुत मानते भी थे घर वाले कि बढ़िया है, मेहनत करता है। तो घर का सारा काम, और नेटवर्क ऐसा था कि मैं नहीं भी हूँ तो भी काम हो जाता था घर अच्छा का। अच्छा है फोन ना? से करवा फोन देते से थे। सारा काम करवा देता था। ये बात है 2009 की, अच्छा 2009 की ये बात है। ओके सर। आज से 15 साल हो गए। तो फ़ोन पे मेरा सारा काम हो जाता था। अच्छा तो घर वाले भी सोचते थे बढ़िया लड़का है यार, कुछ भी मंगाना हो कहीं भी हो सारा सारा काम हो जाता है। जैसे क्या होता है ना कि डॉक्टर का नंबर लगाना है, अच्छा तो मुझे फ़ोन आया तो मैं तो अभी कोचिंग में हूँ, नंबर लग जाएगा आप चले जाओ। फिर वहाँ अच्छा। नंबर लग जाता था। ये भी है ना? ट्रेडिशन चलता है सर, एक हाँ। कोई बाहर में रहता है तो कोई भी गांव से आएगा तो कोई भी गांव से आएगा तो ये काम करवाते। हाँ, काम। नंबर लगवाना हो, ट्रेन का टिकट कटवाना हो, गैस सिलेंडर भरवाना हो, सब्जी मंगाना हो, दूध जाके लाना हो, तो सारे काम मैं करता था। तो घर वाले को कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत नहीं थी। और पढ़ता था नहीं तो उनको पता चलता नहीं था। हाँ। तो इस हिसाब से जर्नी चलता रहा। और फिर क्या हुआ कि बोर्ड का रिजल्ट आ गया। अच्छा उसमें 47% का अराउंड मार्क्स थे। तो घर में बहुत उस समय दिक्कत हो गया। फूफा जी बहुत नाराज़ हुए। फूफा बोली कि आज तक पूरे ख़ानदान में ऐसा ख़राब रिजल्ट किसी का नहीं आया। अच्छा। सब तो फर्स्ट डिवीज़न कम से कम करते ही थे, तुम्हारा तो सेकंड डिवीज़न भी बहुत मुश्किल से हुआ है। तो उस समय थोड़ा मुझे लगा कि बहुत डांटे घर वाले लोग भी। अच्छा। उधर कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं था, घर वाले भी नहीं थे। गांव पे भी मेरी मम्मी तो इतना समझ आता नहीं था, पापा भी नाराज़ हुए। फिर मैं वापस अपने मामा के यहाँ गया, नाना जी के यहाँ। अच्छा और मुजफ्फरपुर से जो भगवानपुर, ये हाजीपुर वाला भगवानपुर है, अच्छा सर। वहाँ तक आने में मुझे 2-2.5 दिन लग गए। अच्छा 2-2.5 दिन लगे। हाँ, क्योंकि मैं स्टेशन पे बैठा रहा। अच्छा एक कौन सा दिन तक स्टेशन पे थे? मुजफ्फरपुर स्टेशन पे। अच्छा शाम को गया था 4-5 बजे, तो 1.5-2 दिन तक मैं स्टेशन पे बैठा रहा। अच्छा। कभी इधर से दिल्ली से ट्रेन जाती है कोलकाता, तो मैं सोचता इस ट्रेन पे बैठ जाता हूँ, कोलकाता चले जाता हूँ और फिर वहाँ पे कुछ देखेंगे, कुछ कर लेंगे। अच्छा फिर ट्रेन जाती इधर से, कोलकाता से आती दिल्ली, अच्छा तो सोचता कि दिल्ली वाले ट्रेन पे बैठ जाता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ पे कुछ काम कर लूँगा। अच्छा क्योंकि मैं गांव में भी था तो कभी पढ़ता नहीं था ढंग से। तो गांव वाले मामा लोग कहते थे कि चले जाओ कहीं काम कर लो, ऑफिस में कहीं लगवा देंगे, किसी कारखाने वगैरह में, अच्छा फैक्ट्री में कहीं कुछ काम कर लेना। अच्छा। है ना, बहुत सारे गांव के लोग काम करते, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, गुजरात में। बिल्कुल बिहार के लोग जाते गुजरात हैं। में, दिल्ली में, तो वहाँ भेज देते तुम्हें। बहुत सारे कोलकाता में, मेरे एक मामा थे जो कोलकाता में एक लेदर कंपनी, वहाँ पे काम करते थे। अच्छा तो वहाँ जाने वाला था मैं लेदर कंपनी में काम करने। अच्छा बात चली रही थी कि वहाँ जाए काम कर सकते हैं। या दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन था हमारे लिए कि आर्मी में चले जाओ, अच्छा लेकिन हाइट भी थोड़ी कम थी, बट हो जाता है शायद, जीडी में तो हो ही जाता। अच्छा हाइट थोड़ी कम थी, तो सबसे बेस्ट मेरे लिए ये था कि या तो आर्मी में चले जाओ और नहीं तो काम करने चले जाओ। अच्छा। तो 12th का रिजल्ट भी आ गया, 12th का रिजल्ट भी। और काम करने भी जाना था, तो ये टेंशन हो गया थोड़ा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं ट्रेन में बैठ के चला जाऊँ, कभी बाहर गया नहीं था। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि मैं अल्टीमेटली 1.5 दिन तक स्टेशन पे रहा, फिर पहुंचा घर। अच्छा उसके बीच में तो घर वाले बहुत परेशान हुए। हाँ, फ़ोन नहीं था ना उस समय मेरे पास। अच्छा, फ़ोन नहीं फ़ोन था। नहीं और घर वाले परेशान तो हुए ही, क्योंकि कॉल तो कर नहीं सकते कॉल तो मुझे। कर नहीं तो सकते। टेंशन का माहौल था, ढूंढ भी रहे थे लोग इधर उधर। अच्छा लेकिन मैं कोने में बैठा था कहीं पे स्टेशन पे। अच्छा फिर मैं घर पहुंचा तो नाराज़ भी हुए लोग। फिर मैं नाना जी के पास गया, अच्छा बोले कि मैं पढ़ूंगा। अच्छा तो बोले पढ़ तो तुम 2 साल से रही थे। अभी नहीं, अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा। तो उन्होंने 5,000 रुपये दिए मुझे। अच्छा नाना जी ने। हाँ, नाना जी ने 5,000 रुपये दिया कि जाओ पढ़ो। अच्छा अब वो 5,000 में एक ही कोचिंग कर सकता था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से। अच्छा तो मैंने चूज़ किया उस दिन पता नहीं क्यों फिजिक्स। अच्छा फिजिक्स की ट्यूशन लगाई। अच्छा कहाँ पे, वो कहाँ पे? मुजफ्फरपुर ही। फिर जाके बुआ से फूफा जी से माफ़ी मांगा अच्छा कि मैं इस बार पढ़ूंगा, एक मौका दे दो। अच्छा क्योंकि माफ़ी मांगने का मन तो नहीं था उस समय, अच्छा उस समय तो बट माफ़ी मांगना पड़ा क्योंकि रहना था उनके घर में, रहूंगा कहाँ। पैसे तो नाना जी ने 5,000 रुपये ट्यूशन के लिए दिया था बस। अच्छा तो ट्यूशन के लिए एडमिशन कराया। अच्छा और उसके बाद मैं घूमता तो था नहीं, तो साइकिल घर के बाहर लगी थी, अच्छा तो साइकिल चुरा ले गया कोई मेरा। अच्छा। हाँ, उसी समय साइकिल भी चोरी हो गया। पैसे साइकिल खरीदने के भी नहीं थे अब तो। अब तो 5,000 ही मिले। घूम भी नहीं सकता था। 5,000 मैंने एक मकबूल सर हैं, अच्छा उनके यहाँ मैंने जमा किया 5,000 रुपये। अच्छा और फिजिक्स ट्यूशन पढ़ने फिजिक्स पढ़ने के लिए। फिर फिजिक्स उनसे पढ़ता था। अच्छा और दोस्त जो मेरे केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने जाते थे अच्छा उनसे मैं मैथ और केमिस्ट्री उनसे बाद में पढ़ लेता था थोड़ा। अच्छा। पढ़ना तो सारे पढ़ेंगे। अच्छा वो दोस्त जो पढ़ के आते थे उनसे आप हाँ, पढ़ लेते उनसे थे? पढ़ लेता था कि क्या तुम्हारे नोट्स है, कैसे पढ़ा है, थोड़ा समझा दो। अच्छा तो मैथ और केमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ा, और फिजिक्स तो मैं सर से पढ़ा। सर से पढ़ा। तो 1 साल रेगुलर मेहनत किया, जेई का पेपर भी लिखा। अच्छा बट वही है कि पुराने पाप बहुत बड़े थे, बहुत सारा बैकलॉग था अच्छा लाइफ का।
तो क्लियर हो नहीं पाया, तो जेई में मेरे कुछ 2 लाख के आसपास रैंक आया जेई में। ए ट्रिपल ई। अच्छा, ये तो उस टाइम पे AI ट्रिपल ई होता था। ट्रिपल ई 2010 10 में 2010 में ए ट्रिपल ई हुआ था। अच्छा, तो उस समय मेरे नंबर आए 2 लाख के आसपास रैंक आया। ओके मैंने बहुत जिद किया कि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करूँगा। अच्छा, तो पुणे के आसपास मुझे कहीं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा था। अच्छा। प्राइवेट ही मिलेगा 2-2.5 लाख। हाँ 2-2.5 लाख में। तो उस समय फिर पैसा बहुत लग रहा था उसमें। अच्छा, तो जिद किया मैंने बहुत। मेरे मामा एक गवर्नमेंट जॉब में भी है, उन्होंने बोला थोड़े पैसे दे दूंगा, लेकिन रहने का खाने का ये पैसा अरेंजमेंट हो नहीं पाया। अच्छा, तो मैं बहुत परेशान रहा। अच्छा, 2-3 महीने तक एडमिशन मेरा हो नहीं पा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा, रैंक खराब है। पार्टी वार्टी करके बहुत सारे कॉलेज है उधर महाराष्ट्र में। अच्छा, तो महाराष्ट्र में ही फोकस कर रहा था या साउथ में, क्योंकि मिल इधर जाए तो और college। ज़्यादा कंपटीशन है। हाँ, तो मिला नहीं कॉलेज मुझे उस समय, और पैसे का अरेंजमेंट हुआ नहीं। अच्छा, तो दिक्कत हुई थोड़ी। अच्छा, उसके बाद फॉर्म भरा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अच्छा, और दूसरी बार मैंने पेपर भी लिया ना, जेई के साथ साथ ड्रॉप करके मैंने पेपर भी लिखा था अच्छा 12th का। बोर्ड का। अच्छा, बोर्ड का री अपीयर किया मैंने, दोबारा दिया था बोर्ड का पेपर। तो उसमें मेरे मार्क्स आ गए लगभग 81% पीसीएम में। अच्छा, घर वाले तो खुश हुए होंगे, हाँ, इंक्रीज घर हुआ। वाले खुश हुए। ठीक था, खुश तो क्या हो गए, मतलब नॉर्मल ही है। तो इतने मार्क्स आ गए, तो इसके बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बीएससी का कॉलेज मिल गया मुझे।